गुरमीत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं जिस तरीके से ये आयोजित किया गया। और आप सभी जानते हैं कि मेरा आदर्श भगत सिंह जी रहे और वो हमेशा रहेंगे। वो भी सिख समाज के से। और मेरा मानना है कि सिख समाज ने इस देश के लिए जितना इस कुर्बानी दी है उतना मुझे नहीं लगता किसी और समाज ने दी। और आगे आने वाले वक्त में भी मुझे विश्वास है कि सिख समाज सिर्फ देश की आन बान और शान के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। सर, यहाँ 9 राज्यों से लोग आए हैं, बच्चे आए हैं यहाँ गतका कॉम्पिटिशन करने के लिए, और ऐसे प्रोग्राम हमको कितने उड़ी करने चाहिए? जी बिल्कुल करने चाहिए, और क्यों नहीं करने चाहिए। हमारे को अपनी संस्कृति लोगों को दिखानी चाहिए कि किस तरीके से सिखाया जाता है बच्चों को, और किस तरीके से बच्चों को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मार्शल आर्ट्स के तरीके से सिखाया जाता है कि जब भी कभी कोई इस तरीके की परेशानी आए तो खड़े हों देश के लिए, वो बहुत जरूरी है। और इसमें कोई खराबी नहीं है अगर शस्त्र चलाने सिखाए जाएं तो, लेकिन जब अगर आपको शस्त्र अच्छी चीज के लिए सिखाए जा रहे हैं, अच्छी चीज के लिए उठाने के लिए सिखाए जा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सर, नीतीश कुमार जी ने एक बयान दिया है, बहुत ही भद्दा बयान दिया है, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, मैं इस तरीके की राजनीति ना तो करने आया हूँ और ना मैं करना चाहता हूँ, और ना मैं इस बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। वो उनकी पार्टी बयान देगी। मेरा मानना है कि इस देश को आई थिंक इस तरीके की राजनीति कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा मकसद नहीं था देश की राजनीति या राजनीति में कदम रखने का कि मैं इन चीजों के ऊपर बयान दूं या इन चीजों के ऊपर रिएक्ट करूं। प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली सरकार का दावा 4.5 साल से बोल रहे हैं कि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, जब तक आप बाकी चीजों पे डस्ट पोल्यूशन पे नहीं करेंगे पैसा खर्च, जब तक आप वैक्यूम क्लीनर्स नहीं लेके आएंगे, तब तक इस दिल्ली का कुछ नहीं होना। अब देखिए बच्चों की क्या हालत है। कल मेरी डॉक्टर से बात हो रही थी, 70% बच्चे दिल्ली के नेबुलाइजर पे हैं। क्या उन छोटे बच्चों की, उनकी क्या गलती है? क्योंकि एक व्यक्ति राजनीति करना चाहता है, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहता है, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ दिल्ली को बेवकूफ बनाना चाहता है और बनाता आ रहा है, उसके चलते उन छोटे बच्चों को सफर करना पड़ रहा है। इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। ये तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है ना। उन छोटे बच्चों की भी हमारी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी है। यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं, 1 रुपया आपने खर्च नहीं किया पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। एक नई आपने मशीन नहीं खरीदी, एक नया आपने फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक नई बस नहीं खरीदी। तो इसी तरीके से चलती रहेगी, इसी तरीके से दिल्ली बर्बाद होती रहेगी। और आप हमसे इंटरव्यू मांगते रहेंगे, हम इसी तरीके से कोई ना कोई आपको बहाना देते रहेंगे या कोई ना कोई कमेंट देते रहेंगे, आपको चलाते रहेंगे। इससे दिल्ली का कोई भला नहीं। बड़े हो रहे हैं कि पोल्यूशन के लिए ये किया जा रहा है, बायोफ्यूल की मशीन लगाई जा रही है आपके सामने। आप दिखाइए अगर इसमें सच है तो आप इतना बड़ा माध्यम हो, इतना बड़ा आपके पास एक नेटवर्क है, आप दिखाइए कि कितना काम हो रहा है। अगर एक यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने बोला था कि हमारे को 1 साल दे दीजिए, हम पराली खत्म कर देंगे पंजाब में। क्या हुआ पराली? स्पोर्ट्स के ऊपर तैयारी कैसी चल रही है गंभीर जी? कितने लोगों ने यहाँ पर जो है? देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज बड़ी साफ बताऊं कि ईडीपीएल्स में मेरी किसी तरीके की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और मैं आपको कारण बताता हूं क्यों। क्योंकि जिस दिन अगर मेरी इन्वॉल्वमेंट हो गई तो मैं सिर्फ पॉलिटिकली बच्चों को खिलाना शुरू कर दूंगा। ये जो ईडीपीएल शुरुआत की गई है वो उन बच्चों के लिए शुरुआत की गई है जिन बच्चों को कहीं मौका नहीं मिलता खेलने का। इसलिए आप गलत व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ईडीपीएल के मामले में कि बड़े स्तर पे होगा, पिछली बार से बड़े स्तर पे होगा और बड़े स्तर पे होगा, और आपको और टैलेंट देखने को मिलेगा। केजरीवाल अगर जेल जाते हैं, उन्होंने कहा है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, वो उनकी पार्टी का निर्णय, वो जहां मर्जी से चलाएं। अभी उनके पास मैंडेट है, वो जहां मर्जी से चलाएं। लेकिन अगर वो जेल जाते हैं तो वो डिजर्व करते हैं। इसमें कोई सिंपैथी लेने की बात नहीं है, इसमें कोई बेचारापन की बात नहीं है। आज सबसे बड़ा समस्या दिल्ली में ये है पोल्यूशन की हालत। मैंने फिर से यही बात बोली, उन छोटे बच्चों की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। वो जो बच्चे वेंटिलेटर पे हैं या फिर नेबुलाइजर पे हैं या वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, उन सब की जिम्मेदारी हमारी है। शायद उनके बच्चे बड़े हो गए लेकिन बाकी बच्चे अभी भी बहुत छोटे छोटे हैं। थैंक यू भैया, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਜੀ ਦੇ। देखिए, मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ। डेमो रेडी है। मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ क्योंकि मैं बहुत दिल से मांगता हूँ कि सिख समाज एक ऐसा समाज है जिसने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी की है और आगे आने वाले वक्त में भी सिख समाज इसी तरीके से कुर्बानी करेगा। क्या बोलोगे? देखिए, मैं बोल चुका हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली को बेवकूफ बनाते रहेंगे, इसी तरीके से दिल्ली के सारे वासी भुगतते रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे भुगतते रहेंगे।